तो जिस तरह अमेरिका आजकल हमें वो जॉन कैरी इंडिया और ढाका जा रहा है, सेक्रेटरी डिफेंस अफगानिस्तान, और इंडिया जा रहा है पाकिस्तान को वो बाईपास कर रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि हमें पाकिस्तान से ऐसा कोई खतरा नहीं है कि न्यूक्लियर का कोई मसला होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ चैलेंज। लेकिन सर एक बड़ा अहम पॉइंट है और वो है इंडो पैसिफिक। सर इंडिया अमेरिका ने तो सारी बेट लगा दी, और अभी G7 में रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम D10 बनाने जा रहे हैं, 10 डेमोक्रेसीज। G7 के साथ मिला के साउथ कोरिया और उसके बाद इंडिया को साथ में लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को साथ में लाएंगे, तो ये D10 बना रहे हैं। फिर क्वाड और एशियन नेटो की भी बात हो रही है। सर जब दुनिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भारत पे कर देगी, और कश्मीर को वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी नहीं समझते, हम तो इसको पिक कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, तो व्हाट डजंट रिकॉग्नाइज इट बिकॉज ऑफ, आप ये समझ लें कि शायद हमारी उन्होंने मेच्योरिटी देख ली है दोनों में मान लें कि ये इस तरह किसी चीज में नहीं जाएंगे। तो सर ये तो फिर कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया। हम तो बहुत उस जो नया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस आ रहा है उसमें तो दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग पाकिस्तान एंड वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो विद द चाइनीज ओनली। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूनाइटेड हिंदुस्तान लेटेस्ट चैनल। पाकिस्तान को अब ये रियलाइज़ होने लगा है कि अब कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या किसी भी कंट्री का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सारी कंट्रीज़ अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा है। हम बस कश्मीर को एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पेश करने में लगे हुए हैं और बाकी दुनिया इसको एज अ फ्लैश पॉइंट मानती ही नहीं है। अमेरिका ने तो इंडिया के साथ क्वाड बना ली है, फ्रांस, सऊदी अरेबिया और जापान जैसे कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब इंडिया जाते हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी जा रहे हैं, इग्नोरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। ऐसे में पाकिस्तानियों का कहना ये है कि दे आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू गो विथ चाइना। तो बाकी की बातें वीडियो के एंड में करेंगे। आइए पहले सुनते हैं इस पूरे डिस्कशन को। लेकिन आपने कहा कि इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था, स्पेस रखते। लेकिन सर हमें OIC से, मुस्लिम वर्ल्ड से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड स्टेट्स से, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट्स की ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वो जो ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिल पाई, बल्कि तो हमें तो पता है कि यहाँ पे हम तो सऊदी अरब को टफ टाइम देने के चक्कर में चल पड़े। जब फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम अलहदा सेशन कॉल कर लेते हैं, हमें कश्मीर का फॉरेन मिनिस्टर का सेशन ही कॉल हुआ। तो जब इतनी विद इन मुस्लिम वर्ल्ड OIC से सपोर्ट खत्म हो जाए, सो हाउ कैन वी टेक इट, मेक इट मोर ग्लोबल? ये किस तरह किया जाएगा? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमें उस तरह कश्मीर के इशू को नहीं ले रही जिस तरह आज से 20 साल पहले ले रही थी। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो आपने उठाया अभी, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही आजकल की अगर हमने कश्मीर पे बात करनी है तो वो यही है। देखिए, आपने कहा कि सारी दुनिया से हमें उस कदर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को पजीराई नहीं मिल रही जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलनी चाहिए, खास तौर पर OIC से और हमारे मुस्लिम ब्रादर ममालिक जो हैं। अब ये देखें कि हिंदुस्तान का साइज क्या है और उसकी इकोनॉमी क्या है। इन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने और जो इनके मल्टीनेशनल्स जो हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं अभी हिंदुस्तान के अंदर और उसकी इकोनॉमी के अंदर कि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गलत हो जाएं या वो उनको नुकसान हो जाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से जो हमारे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर ऑयल और गैस में, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। आप अभी ये देखें कि ईरान के ऊपर जब अमेरिका ने लगाए सैंक्शंस और हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया कि वो ईरान से अपना तेल ना खरीदे, तो ये सारा तेल जो है ये UAE और सऊदी अरेबिया अब हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान का साइड लेते हैं और अपना ये जो एक नया एक क्लाइंट बना है जो कि बेशुमार मेरे ख्याल में अगर मैं सही याद हो मुझे तो खाली सऊदी अरेबिया से शायद वो 500,000 बैरल्स पर डे खरीद रहा है, 500,000 बैरल्स अ डे खरीद रहा है इंडिया। तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक जो उनकी इन्वेस्टमेंट है और या इकोनॉमिक टाइल जो है वो उसको शायद खतरे में नहीं लाना चाहते। इसलिए वो ये चाहते हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो उस तरह से ना उठाया जाए जैसे कि पाकिस्तान चाहता है। वो अपने रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ खराब नहीं करना चाहते, वेस्टर्न कंट्रीज भी और जो है अरब ममालिक भी। अब अमेरिका ने रिसेंटली अनाउंस किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो अभी अपना एशिया पॉलिसी जो है उसका फोकस मिडिल ईस्ट रीजन से निकाल कर वो
अभी इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ ले जाएंगे। इसका एक इम्प्लीकेशन तो ये होती है कि पाकिस्तान पेरिफेरल हो जाता है अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, और हिंदुस्तान जो है एज अ पार्ट ऑफ द क्वाड वो सेंटर स्टेज में आ जाता है। अब चूंकि अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है अगेंस्ट चाइना, तो अमेरिका के इंटरेस्ट में ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आपस का जो रिलेशनशिप है उसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पैसिफाई हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए विजा वी इंडिया, और वो तभी हो सकता है कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएं। तो वो ये अभी कहना चाह रहे हैं कि आप इसको बैक बर्नर पर डालें, जैसे आपने भी पहले शुरू में बात की कि हमें कई दफ़ा लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं, और आप वैसे अपने हालात डेवलप करें ताकि उसके बाद में हम देख लेंगे कि इसका कश्मीर का क्या होता है। अच्छा सर, मैंने आपके पॉइंट सारे नोट डाउन किए हैं, मैंने इस तरफ आना भी था। सर, आप जब बात करते हैं जी कि 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और 3 न्यूक्लियर पावर्स का क्लैश है, और फिर हम ये भी बात करते हैं कि जी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लेकिन सर हम अगर अपना सारा एकेडमिक लिटरेचर पढ़ें, अपनी हिस्ट्री को देखें, और मुझे याद है मैंने बहुत सारे अपने आर्मी जनरल्स को भी सुना है, दुनिया को इस चीज का पता है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लेकिन समहाउ द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस रीजन। सो एक तो ये जो शिफ्ट है इसका मेरा ख्याल है कि दे हैव रियलाइज के यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर टू वाइज के दे कांट गो फॉर अ वॉर, और ये भी कहा जाता है कि वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस बोथ आर न्यूक्लियर नेबर्स। और अमेरिका को जब पता होता है कि माइंडसेट दोनों पड़ गए, तो जिस तरह अमेरिका आजकल हमें वो जॉन कैरी इंडिया और ढाका जा रहा है, सेक्रेटरी डिफेंस अफगानिस्तान, और इंडिया जा रहा है पाकिस्तान को वो बाईपास कर रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड कि हमें पाकिस्तान से ऐसा कोई खतरा नहीं है कि न्यूक्लियर का कोई मसला होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ चैलेंज। लेकिन सर एक बड़ा अहम पॉइंट है और वो है इंडो पैसिफिक। सर इंडिया अमेरिका ने तो सारी बेट लगा दी, और अभी G7 में रिसेंटली उन्होंने कहा कि हम D10 बनाने जा रहे हैं, 10 डेमोक्रेसीज, G7 के साथ मिला के साउथ कोरिया और उसके बाद इंडिया को साथ में लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को साथ में लाएंगे, तो ये D10 बना रहे हैं। फिर क्वाड और एशियन नेटो की भी बात हो रही है। सर जब दुनिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भारत पे कर देगी, और कश्मीर को वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी नहीं समझते, हम तो इसको पिक कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, द वर्ल्ड डजंट रिकॉग्नाइज इट बिकॉज ऑफ आप ये समझ लें कि शायद हमारी उन्होंने मैच्योरिटी देख ली है दोनों में, मान लें कि ये इस तरह किसी चीज में नहीं जाएंगे। तो सर ये तो फिर कंप्लीटली इम्बैलेंस हो गया। हम तो बहुत उस जो नया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस आ रहा है उसमें तो दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग पाकिस्तान एंड वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू गो विद द चाइनीज ओनली। हाउ डू यू सी दिस सर? मेरे ख्याल में आपने बहुत एक एप्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखें अभी हो क्या रहा है, हमारा अपना रीजन जो है साउथ एशिया को अगर हम देखें तो पहले ही अपने बायलैटरल रिलेशंस की वजह से बहुत पोलराइज था, अब पोलराइजेशन ज्यादा हो गई है। नाउ वी मस्ट रियलाइज वन थिंग कि साउथ एशिया के अंदर अगर हम खाली देखें तो दोनों ग्लोबल पावर्स ने इसके अंदर इंग्रेस हासिल कर लिया है। अमेरिका ने, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को भी पेरिफेरी पे रखते हुए हिंदुस्तान को एज ए प्रोटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को अपने साथ बना रहे हैं। उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मेन डिफेंस पार्टनर भी है उनका। और दूसरी ग्लोबल पावर जो है दैट इज चाइना। और रही बात कि ये सारी दुनिया समझती है कि यहाँ पे न्यूक्लियर इश्यूज नहीं उठेंगे या न्यूक्लियर क्लैश नहीं होगा, तो आप ये देख लें कि यहाँ पर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो कितने नीचे आ चुके हैं। हिंदुस्तान होगा जो कि ज्यादा प्रेशर में आएगा। अगर एक हाइपोथेटिकल हम वॉर सिनेरियो ले कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ जंग लड़ने की कोशिश करते हैं, तो कौन मजबूर होगा न्यूक्लियर एसेट को की तरफ रिजॉर्ट करने के लिए? पहले हु विल बी अंडर प्रेशर? और मैं अभी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज की बात नहीं करता कि इंडिया की मिलिट्री को किस कदर मुश्किलात होंगी अगर ये सिचुएशन जो है ये एक्चुअली प्ले आउट करती है। आई एम श्योर इंडियंस ने और उनकी मिलिट्री ने इसको वॉर गेम किया होगा, उन्होंने सही डिडक्शंस ड्रॉ की होंगी और उनको यही बात समझ आई होगी कि इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि फिल वक्त हम हालात को दुरुस्त करें, बेहतर करें और जंग को एज एन ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस पूरे डिस्कशन को कि कैसे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि इस न्यू स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में पाकिस्तान इज़ बीइंग कम्प्लीटली इग्नोर्ड और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है चाइना के साथ जाने के अलावा। बट इनको कौन समझाए कि अब चाइना भी पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचा रहा है। सीपैक की फंडिंग तो कब की रोक दी गई है। चाइना पाकिस्तान के बदले ईरान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सो पाकिस्तानियों, you are not only being completely ignored but isolated and left alone। यही होता है जब आप जीडीपी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान ना देकर सिर्फ टेररिज्म और टेररिस्ट ग्रोथ पे ध्यान देते हैं।
अब बेचो न्यूक्लियर मिसाइल्स और भरो आवाम का पेट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनाइटेड हिंदुस्तान लेटेस्ट चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।